नमस्कार। आज मैं देवभूमि उत्तराखंड के मलेता गांव के माधव सिंह भंडारी की जन्मस्थली में हूं और यह भूमि बड़ी पुण्य वाली है। और जैसा कि सभी लोग माधव सिंह भंडारी जी के बारे में जानते हैं कि उनकी जो कर्मठता थी, ईमानदारी थी, वो राजा की सेना के जो सेनापति थे, उसके बदौलत जो उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, उससे बढ़कर एक लोकोक्ति या आप ये सोच सकते हैं कि लोगों के मत हैं कि जब वो सेना से घर आए तो कोई कहता है कि वो अपने वहाँ अच्छे खाने के आदी थे, तो घर में उनको अच्छा भोजन न प्राप्त हो सका, तो उन्होंने अपनी घरवाली के लिए कहा कि हमें अच्छा भोजन चाहिए। लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें अपने सूखे खेत दिखाए कि अच्छे भोजन कहाँ से हो सकता है जब खेत सूखे हैं। कोई दूसरी चीज़ें कहता है कि जो खेती थी वो सूखी थी और वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उनसे ये कहा गया। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने इस बारे में विचार किया और सोचा कि किस तरह से कि मलेता के शेरों के लिए पानी लाया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि पहाड़ में, और मैंने कई बार मलेता के बारे में भी लिखा है अपने आर्टिकल में, कि मलेता वासी अलकनंदा को देख तो सकते हैं लेकिन उसका पानी पी नहीं सकते हैं, उसका पानी यूज़ नहीं कर सकते, उसका काम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह पहाड़ के लगभग अधिकतर गांव और शहर और कस्बे हैं जो नदियों को देख तो सकते हैं लेकिन उसका पानी पी नहीं सकते। तो उनके ध्यान में ये था कि यहाँ किस तरह हमें सिंचित खेती करो जिससे कि ये खेती अच्छी हो। और आपने देखा होगा कि उसके लिए क्या है, नदी से उनके पास व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उनके इस साइड में ये जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ चंद्रभागा नदी है जो चंद्रवदनी से आती है और इसके बीच में ये पहाड़ है। इसके नीचे उन्होंने क्या किया, इस पहाड़ को से छेद के वहाँ पानी ले जाना था, वो चुनौती थी। आज हम इंजीनियर बोलते हैं, हम तो कहते हैं कि वो सेनापति नहीं थे, वो युद्धवीर ही नहीं थे, बल्कि वो एक कुशल इंजीनियर भी थे। और उन्होंने यहाँ क्या है, इस नीचे से एक कटिंग काटी अपने गांव के सहयोग से, और उस कटिंग के बाद क्या है, चंद्रभागा नदी का पानी क्या है मलेता के शेरों को लेगा, जो कि धन धान्यपूर्ण थी। और कहते हैं, ये भी कहते हैं कि जब वो पानी आगे नहीं गया, काफ़ी कोशिशों के बाद जो, तो उनको स्वप्न में ये भगवान आए, उन्होंने कहा कि क्या है वहाँ पे बलि चाहिए। और बलि भी किसकी चाहिए, तुम्हारे लड़के की, जो तुम्हारा इकलौता लड़का है गजेश सिंह, उसकी बलि चाहिए। तो उन्होंने सोच विचार किया होगा, मन मार के जो भी किया होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की भलाई के लिए जनहित में अपने बेटे को कुर्बान किया। और उसके बाद जो क्या है, पानी क्या है उस सुरंग के माध्यम से मलेता के शेरों में गया। यही नहीं, इसलिए मैं आज यहाँ पे क्यों आ रखा हूँ, आज मैंने जो हमारे यहाँ पे पूर्व प्रधान रहे हमारे भांजे हैं सुरवीर सिंह बिष्ट, उन्होंने अनुरोध किया था कि हमारे यहाँ वहाँ पर एक पीपल का पेड़ लगाया जाना चाहिए। और मैं भी बड़ी उससे था कि किसी तरह वहाँ पे पेड़ लगे, लेकिन चुनौती इस तरह की होती है कि उसे बचाया कैसे जा सके, उसकी सुरक्षा कैसे की जा सके। तो उन्होंने उसका दायित्व लिया और उनके कहने पे मैं आज के यहाँ पीपल के पेड़ को लेकर आया हूँ। वो उनके श्री चरणों में है, माधव सिंह भंडारी जी के, जो कि क्या है एक महापुरुष हैं। भले आप देख रहे हैं इसके इर्द गिर्द, अगर आप देखेंगे तो एक उपेक्षा ये उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड के लोगों या अब क्या कहें हमारे समाज के बीच एक उपेक्षा का भाव जागृत करता है। तो फिर भी उनकी जो कुर्बानी है, उनके जो दायित्व रहे हैं, और उन्होंने जो कुछ किया मानव जाति के लिए, मानव के सामने, ये शेरा मलेता के शेरा के लिए नहीं, बल्कि ये भी था कि सुरंगें किस तरह करती हैं, उसका भी उन्होंने नमूना प्रस्तुत किया। भले आज क्या है, विकास ने क्या है हम सभी को एक चुनौती, उत्तराखंड के लिए चुनौती खड़ी की है। मलेता का शेरा रेलवे ले गया, नथाना का शेरा भी रेलवे ले गया, चौराज की भूमि को बांध ले गया, टिहरी की भूमि को बांध ले गया, चिन्याली सौड़ और गौचर की भूमि हमारी हवाई पट्टियां ले गई। और इस तरह जो कृषि योग्य भूमि उत्तराखंड में थी, जहाँ क्या है साल भर का भोजन वो लोग अपने लिए पैदा करते थे, वो आज क्या है खत्म हो गया। लेकिन विकास के लिए कुछ कुर्बानी दी भी जानी चाहिए, और कुछ कुर्बानियाँ, यहाँ के लोग भी विकास चाहते हैं, लेकिन विकास चाहते हैं, विनाश रहित विकास को चाहते हैं। और इस रूप में क्या है उन्होंने ये किया है। लेकिन अब हम कुछ नहीं, इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि शेरों का आधा से ज़्यादा शेरा क्या है कुर्बान हो चुके हैं, और ये खेती के बहुत अच्छे वो थी। लेकिन माधव सिंह भंडारी जी के जो पुण्य और उनके जो काम था, उसके बल पे क्या है
यहाँ जो है विकास हुआ था, वो विकास हुआ, उनको कभी भूला नहीं जा सकता। और मैंने इसीलिए यहाँ पे पीपल का पेड़ लगाने की सोची। और यहाँ पे ऊपर पे भी हम छेड़ाधार बोलते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है, इसके नीचे से एक रास्ता जाता है जो कि पूरी अगरी, पारजुला, डागर, कुठार, खासपट्टी के लोगों का क्या है, घाट था। इससे भी मैं एक पेड़ वहाँ पे लगाऊंगा, एक पेड़ नीचे लगाऊंगा पीपल का। और मैं सोच रहा हूँ कि लोग भी इस ओर आकर्षित हों और पीपल लगाएं, क्योंकि पीपल ऑक्सीजन का भंडार है। और मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूं कि मेरा ये सौभाग्य है। और जो मेरा भांजे हैं सुरवीर सिंह बिष्ट, जो यहाँ के भूतपूर्व प्रधान रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा, मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि वहाँ मुझे पीपल के पेड़ लगाने का मौका मिला है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।